Hello friends, this is Sangam Fodi and welcome back to my channel of Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about routine DS tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ जानकारी को उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से न ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्रोटिन डीएस टैबलेट। फ्रेंड्स, ड्रोटिन डीएस टैबलेट एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल एब्डोमिनल पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है कि हमारा जो पेट में अगर दर्द हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस वर्ड का, इस शब्द का, इस टर्म का इस्तेमाल किया है, तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कि स्मूथ मसल के जो स्मूथ मसल होते हैं, स्मूथ मसल कहने का मेरा अर्थ हो रहा है, ठीक है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर, वो हमारे पेट के अंदर के जितने भी मसल है उसको हम लोग स्मूथ मसल बोलते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल को जो रिलैक्स करने का काम करे, ठीक है, उसको क्या कर रिलैक्स करने का काम करो, उससे हम लोग एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन कहते हैं या उस कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, सिंपल शब्दों में आप ये समझो कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो स्मूथ मसल के दर्द को ठीक करने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन या एंटी स्पाज्मोडिक कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर्ड करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट हो, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट, कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को वाल्टर बुशनेल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। वाल्टर बुशनेल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय वाल्टर बुशनेल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, पूरे 15 टैबलेट्स होते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 180 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास होती है। मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, आप अपना एग्जैक्ट प्राइस देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इस कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके प्राइस होते हैं और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली जो मेडिसिन होता है ड्रोटिन डीएस, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो थोड़ा डीएस के बारे में क्लियर करो। ड्रोटिन डीएस कहने का अर्थ होता है डबल स्ट्रेंथ, बात को याद रखिएगा, ठीक है, डबल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल ड्रोटावेरिन 80 mg पाया जाता है। कितने 80 mg मिलीग्राम पाया जाता है, ठीक है, जो जिसका इस्तेमाल इसको स्मूथ मसल को हम लोग रिलैक्स करेंगे। अगर स्मूथ मसल में क्रैम्प आ गया, मरोड़ आ गया, तो उसको रिलैक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी कि इसके अंदर कौन सा सिंगल मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, कितने ग्राम में पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है या कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा लिया जाता है, ठीक है, उस बारे में बात करें। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन। अब देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, अब फ्रेंड्स जरा मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। हमारा पेट यहाँ से आप तो बाहर से दिखते हैं पूरे, लेकिन हमारे जो पेट होते हैं उसमें 9 खल होते हैं, समझिए कि 9 जगह होते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग नेम होता है। तो अगर उसमें कहीं भी कोई दिक्कत हो, पेट में कहीं भी कोई दर्द हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्मूथ मसल रिलैक्स, कि हमारे जो स्मूथ मसल है, ठीक है, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, उसमें अगर दर्द हो रहा, क्रैम्प हो गया है, ठीक है, मरोड़ा आ गया, दर्द हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन, कि अगर कोई गर्ल, वुमन, लेडी कोई भी हो, ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल पेन के कारण उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन पेन एब्डोमेन में सब आ जाएगा, पेट का कोई भी हिस्सा हो, ठीक है, 9 हिस्सा होता है पेट में, ठीक है, उसमें मैं कभी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, सब अलग अलग एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, अम्बिलिकल रीजन होता है, लोअर एब्डोमेन रीजन होता है, ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होता है, फिर
हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन होता है, सबका अलग अलग होता है, मैं उसको कभी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ लोअर एब्डोमेन पेन, कि लोअर एब्डोमेन जो पेन होता है, पेट के सबसे निचले हिस्से में दर्द होता है, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन पेन, कि अगर किसी पेशेंट को किडनी स्टोन पेन है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेन, कि अगर किसी पेशेंट को गैस हाइपर एसिडिटी हो रहा है, गैस ज्यादा फॉर्म हो रहा है, एक्सेसिव बबल गैस हो रहा है और उसके कारण पेट दर्द कर रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली आप सिंपल इतना समझो कि हमारे अगर जो पेट है, जो एब्डोमेन है, उसके अंदर जो ऑर्गन्स है और उसमें किसी प्रकार का दर्द होता है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। सिंपली स्मूथ मसल को रिलैक्स करने के लिए। स्मूथ मसल कौन हो सकता है? लीवर हो सकता है, किडनी हो सकता है, यूरेटर हो सकता है, ब्लाडर हो सकता है, सबका स्मूथ मसल है। तो उसमें जो क्रैम्प आएगा और तो दर्द करेगा पेट, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली आप ये समझो कि अगर पेट के किसी भी 9 हिस्से में से किसी में भी दर्द आता है, ठीक है, होना शुरू होता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग या एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी यह मेडिसिन आप एडमिनिस्टर न करें। तो फ्रेंड्स नंबर वन कंट्राइंडिकेशन हार्ट डिजीज। अगर कोई पेशेंट अगर हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है, दिल के बीमारी से सफर कर रहा है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हाई बीपी, अगर कोई पेशेंट हाई बीपी से सफर कर रहा है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज। लिवर डिजीज और किडनी डिजीज में आपको डॉक्टर ये डिसाइड करके बताएंगे कि सुटेबल डोज कितना देना है, कितना ग्राम देना है, या टैबलेट देना है या आधा टैबलेट, तो वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो लिवर डिजीज और किडनी डिजीज में भी नहीं दे सकते, लेकिन बिना डॉक्टर से कंसल्ट के नहीं दे सकते। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो सुटेबल डोज जरूर आपको बताएंगे, उसमें दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से अच्छे समझ में आया कि ये 4 कंट्राइंडिकेशन है, ठीक है। हार्ट डिजीज, ठीक है, फिर कहते हैं हाई बीपी वाले पेशेंट को नहीं देना, लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, ये 4 जगहों पे नहीं देना है। अगर कोई पेशेंट इन 4 चीजों से सफर हो उसको आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से समझाते समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन है उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होगा ही, एलोपैथिक है तो ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है, जो कि 3 ही है बेसिकली, ज्यादा नहीं है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करेगा। फिर कहते हैं वोमिटिंग, आपको उल्टी करने का मन, नोजिया एंड वोमिटिंग समझ लो एक ही साथ बोलते हैं लोग, ठीक है। वोमिटिंग हो सके, आपको उल्टी भी हो सकता है। फिर कहते हैं ड्राई माउथ, आपका क्या ड्राई माउथ, आपका जो मुंह है, ठीक है, वो सूखा सूखा लगेगा, सूखा सूखा, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। ये 3 ही बेसिकली साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि इसके जगह कोई दूसरे मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सके, आपको प्रिस्क्राइब कर सके। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका साइड इफेक्ट आपको बढ़िया से अच्छे समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसका डोज का। फ्रेंड्स बेसिकली इसका जो डोज होता है 1/BD, एडल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, 1/BD 3 डेज, कि अगर कंटिन्यू आपको पेन रहता है 3 दिन आप कंटिन्यू लीजिए, सुबह शाम, ठीक है, खाना खाने के बाद, और उसके बाद आपको लेना है SOS के तौर पे, जब दर्द हो तभी लेना है, ऐसे नहीं लेना, इस बात को याद रखें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई हो कि रोटिन DS टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी हो आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। Friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।